हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम 29 अगस्त का दोस्तों आज के इस क्लास में तीसरे शिफ्ट में दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल रहा था, किस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी के बीच चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किन देशों के बीच आयोजित होता है। साथीगण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्त आपके एग्जाम में संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो भारत और मंगोलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो दोस्त आप सभी को याद रखनी है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है आपके एग्ज़ाम में दोस्तों जो पूछा गया मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं शक्ति की बात करूँ तो भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके दोस्तों एग्ज़ाम में पूछ चुका है। इसी के साथ अगर मैं गरुड़ की बात करूँ तो ये भी भारत और फ्रांस के बीच है। अगर मैं सूर्य किरण की बात करूँ साथीगण तो ये भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास है। इसी के साथ मित्र शक्ति की बात करूँ तो ये भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसी के साथ अगर मैं इंद्र की बात करूँ तो भारत और रूस के बीच में है। इसी के साथ अगर मैं गरुड़ शक्ति की बात करूँ तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इसी के साथ अगर मैं नोमैडिक एलिफेंट की बात करूँ तो भारत और मंगोलिया, जो दोस्तों 29 अगस्त के तीसरे शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं संप्रीति की बात करूं तो भारत और बांग्लादेश के बीच, और इसी के साथ अगर मैं धर्म गॉर्जियन की बात करूं तो भारत और जापान के बीच, ये सभी के सभी दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास याद रखनी है। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगे, क्वेश्चन के अलावा दोस्त अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप सभी छात्र से दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करनी है और मेरे दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करनी है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक किसने किया था और कब किया था और कहाँ पे किया था। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखनी कि राजा राम मोहन राय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों अगर मैं पूछूं कि कब किया था तो 20 अगस्त 1828 में। कहाँ पे? तो दोस्त कलकत्ता में। ये तीनों पॉइंट दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखनी है। लेकिन दोस्तों और भी इम्पॉर्टेंट, चाहे जितने भी समाज हो उनके संस्थापक हो, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कराने वाला हूं, ताकि दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे के आओगे, है ना। सबसे पहले ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय दोस्तों आप सभी को याद रखनी है। इसी के साथ आर्य समाज हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं प्रार्थना समाज की बात करूं तो आत्माराम पांडुरंग, और इसी के साथ केशव चंद्र सेन, ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सबको साथीगण याद रखनी है। अगर मैं सत्य शोधक समाज की बात करूं तो ज्योतिबा फुले के द्वारा दोस्तों स्थापना किया गया था। तो ये सभी के सभी दोस्तों क्वेश्चन के अलावा जो भी मैं अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ध्यान से दोस्तों सुनना है, याद रखनी है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है। दोस्तों जिस तरीके से आपके एनटीपीसी जो सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें से इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था ना, लोग अधिकतर लोग जो कि दोस्त मतलब अपने आप से सोच लिया कि भाई एग्ज़ाम देने ही नहीं जाना है 12th का। लेकिन दोस्त रियलिटी है कि 12th एनटीपीसी एग्ज़ाम में इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना मेरे दोस्त, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 32 का जिक्र किया गया, और आप सभी को साथीगण आर्टिकल 32 के बारे में पहले से पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मेरा एक कर्तव्य होता है कि मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसके अलावा और भी क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है मुझे देना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा। सबसे पहले आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों 5 प्रकार के रिट जारी करता है। हमेशा पूछा जाता है कि 5 प्रकार में से कौन सा एक नहीं है, ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन आपको पाँचों के पाँचों याद रखनी है। बंदी प्रकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छ और आपके उत्प्रेषण, ये पाँचों के पाँचों मैं हर एक छात्र से रिक्वेस्ट करता हूँ
याद रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आर्टिकल 32 के तहत इनमें से कौन सा एक रिट जो कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, बहुत ही लाजवाब है। अगर दोस्तों आपको रिवीजन करनी है तो जोश एग्ज़ाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से रिवीजन जाके ज़रूर कर लेना, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। इसमें से दोस्त कौन सा पुस्तक पूछा गया था मुझे एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं सभी के सभी रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहारम, ये सभी के सभी दोस्त याद रखनी है। ये सब जब क्वेश्चन आता है ना यार, तो मेरे को अंदर से फील होता है कि जो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ के गया होगा ना यार, वाकई में दोस्त उन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा। क्योंकि दोस्त ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप इसे कभी भी हार्ड के लेवल में नहीं दे सकते हो, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि उड़ीसा किस सागर के तट पर स्थित है, तो मेरे दोस्त बंगाल की खाड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जितना आसान से मैंने आपके लिए लाया हूँ ना, वही आसान से दोस्त आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और वही क्वेश्चन है दोस्त, पूरा रियल क्वेश्चन है। आप जाके दोस्त मिला लेना, और भी यूट्यूब चैनल वाले पढ़ा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं दोस्त बेफिक्र होकर दोस्त पढ़ के जाओ, यही लेवल से क्वेश्चन आ रहा है। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, अगर आपको नहीं आता इस तरीके से क्वेश्चन तो अभी भी आपके पास टाइम है। जैसे कि वर्तमान में कौन क्या है, प्रमुख सैन्य अभ्यास, इसी के साथ दोस्तों आपके पुरस्कार एवं सम्मान, आपके दोस्तों इंडेक्स आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको और भी एक दो टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो है ही है, ठीक है। दोस्तों मैं 21 रुपया में एक ई बुक बनाया हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन ई बुक कंटेंट है, बहुत साथीगण लेकर पढ़ के आ रहा है और अच्छे तरीके से स्कोर भी कर रहा है यार। मज़ा आता है जब कमेंट आता है कि सर मैंने आपके ई बुक से पढ़ा और आज इतना क्वेश्चन सही किया हूँ। अगर आपको लेना है दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ 7856897115 इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। दोस्त मुझे उम्मीद है अगर आप अपने कमियों को दूर करना चाहते हो, अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था अगला कि जो केसरी अखबार का संपादन किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों पुनः क्वेश्चन पूछा गया कि वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण 2025 कहाँ पे हुआ था, मालदीव में हुआ था। जो दोस्त मैं पुनः कह रहा हूँ, संयुक्त सैन्य अभ्यास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो दोस्तों आप सबको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला पश्चिमी शैक्षणिक संस्थान कौन सा था और कब स्थापित किया गया था। हिंदू कॉलेज, और 1817 में दोस्तों स्थापित किया गया था, और 1855 से दोस्तों इसका नाम बदलकर प्रेसिडेंट्स कॉलेज के रूप में जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट दोस्तों याद रखिए कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। दोस्त बताओ ये क्वेश्चन ईजी है, ये भले हार्ड है दोस्त, हार्ड नहीं है दोस्त, बहुत ईजी है। इसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये सभी के सभी आसान क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको नहीं आता तो बहुत भारी दिक्कत वाली बात है ना। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में मिलता है। आप सबसे मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमेशा आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से संबंधित दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अगर मैं कहूँ दोस्तों आप सबसे, तो सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और तेजी से औद्योगिकरण के बारे में कहा गया था, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। दूसरे पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि 20 फरवरी को किन दो राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो
दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? ये कम समय में जो भी मुझे क्वेश्चन मिल पाया मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया विथ एक्सप्लेन के साथ। तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।